अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है 3 पैनल के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। 3 पैनल के ऊपर ये क्लाइंट के तमाम घर का इस वक्त लोड ऑपरेट हो रहा है, जिसमें ये नॉर्मल से रेफ्रिजरेटर है पुराने ज़माने वाला। तकरीबन 4 से 5 इनके फ़ैन थे और एक मोटर थी, एलसीडी थी, 8 से 10 एलईडी लाइट्स थी। यानी कि कंप्लीट क्लाइंट के घर का जितना भी ये सिस्टम चल रहा है इस वक्त सारा 100% सोलर के ऊपर ये सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, ये इन्वर्क्स का 1.6 किलोवाट का IP54 का ये इन्वर्टर है। अच्छा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, अपना एक्सपीरियंस भी, अपना तजर्बा भी आपके साथ में शेयर करूँगा। क्या हमें ये इन्वर्टर लगाना चाहिए या हमें ये इन्वर्टर लगाना नहीं चाहिए, तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अक्सर फ्रेंड की रिक्वेस्ट होती है कि वकास भाई आप हमें बताएं कि लोड चल रहा कितना है। तो मैंने आपको इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर मैंने लोड भी बताया और ज़ीरो यानी कि जो हमारी बैटरी थी उससे लोड नहीं ले रहा। अब यानी कि जितना भी सिस्टम ऑपरेट हो रहा है 100% सोलर के ऊपर ये सिस्टम हमारा ऑपरेट हो रहा है। मैंने इन्वर्टर में आपको मेंशन करके बताया है कि तमाम का तमाम लोड हमारा माशाल्लाह सोलर के ऊपर चल रहा है। तो फ्रेंड, हमेशा मेरी तमाम फ्रेंड से यही रिक्वेस्ट होती है कि ये जो सोलर होता है ये यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। आप कोशिश किया करें, अच्छी चीज़ का इंतखाब किया करें जो आपके यानी कि फर्दर फ्यूचर में आपको तंग ना करे। ऐसी चीज़ लगाया करें जिसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होगी या अच्छी होनी चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह ये इन्वर्टर है इसकी मैं ओपनिंग करूँगा। अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर तौर पे बता देता हूँ कि मैं किसी भी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लें, जो चीज़ अच्छी होगी मैं आपको वो रेफ़र करूँगा, जो चीज़ बुरी होगी मैं आपको उसकी खामियाँ भी बताऊंगा। देखें, इन्वर्क्स माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। बहरहाल इन्वर्क्स का सबसे बड़ा जो फ्रॉड इस वक्त चल रहा है वारंटी का चल रहा है। इन्वर्क्स वारंटी में अपने क्लाइंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। इन्वर्क्स आफ्टर सेल सर्विस लोगों को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही। आप इन्वर्क्स के हेल्पलाइन पे फ़ोन करें, 500 बार फ़ोन करेंगे 0% आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बहरहाल एज यू विश है, इस वक्त मैं इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। कंपनी ने जो एसेसरीज़ इसके साथ दी हैं मैं वो भी शेयरिंग कर रहा हूँ। बात आती है प्राइस की, 72 यानी कि 72,000 रुपये का ये इन्वर्टर है, 1.6 किलोवाट का। कंपनी ने मेंशन किया हुआ है IP54। अगर मेरी आपने लास्ट वीडियो देखी होगी इससे पहले वाली, ये IP54 एक ड्रामा है, ये IP54 नहीं है। बेसिकली इसके अंदर पानी भी जाता है, इसके अंदर डस्ट भी जाती है, कोई IP54 नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक चीज़ है जिसकी कीमत है 50,000, मैंने उसके ऊपर या किसी भी कंपनी ने उसके ऊपर IP54 लिख दिया और बस बंदों ने बोल दिया यार ये तो वाटर प्रूफ है, ये तो डस्ट प्रूफ है। लाइफ टाइम इसके अंदर कोई भी हमने इसकी मेंटेनेंस नहीं करनी, लाइफ टाइम इसके हमने कभी फ़िल्टर साफ़ नहीं करने, लाइफ टाइम इसके अंदर कभी डस्ट नहीं जाएगी। तो ये सब फ्रॉड है, सब ये फ्रॉड है। इसकी मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे समझ आई, लास्ट जो वीडियो थी उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूँगा, आप वो वीडियो देखिएगा। कंप्लीट मैंने इस सिस्टम की IP54 की जो खामियाँ थी मैंने शेयर की हैं। इसके अंदर डस्ट चली जाती है, डस्ट से ये भर जाता है, बहुत जल्दी डस्ट जाती है। क्वालिटी इसकी माशाल्लाह 100% बेहतरीन है। क्योंकि इन्वर्क्स की मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है वो यही लगती है, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विथ क्वालिटी। क्वालिटी बहुत बेहतरीन देता है, 100% वोल्ट्रॉनिक्स बोर्ड होता है, IP54 नहीं है ये। तो खैर आते हैं अपने सिस्टम की तरफ। देखें, कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपका DB बॉक्स होता है। कोशिश किया करें DB बॉक्स के अंदर लक्स लगाया करें। देखिए, तमाम DB बॉक्स के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा मैंने हर जगह लक्स का यूज़ किया है। देखें, तमाम जगह लक्स का यूज़ किया है क्योंकि देखें जो अक्सर सिस्टम के अंदर यानी कि जो हैज़र्ड होते हैं, आग लगती है, उसकी जो सबसे बड़ी वजूहत होती है वो आपका DB बॉक्स होता है। जितना अच्छा DB बॉक्स बनाएंगे उतना अच्छा इंशाल्लाह आपका सिस्टम के अंदर कोई भी हैज़र्ड वगैरह नहीं होगा, यानी कि आग नहीं लगेगी। मैंने कोशिश की है सेफ्टी के मुताबिक, जो सेफ्टी का स्टैंडर्ड होता है उसके मुताबिक अपना सिस्टम लगाया है। अच्छा, ये जो मैंने पैनल लगाए हैं L2 के ऊपर लगाए हैं,
12 गेज का ये स्ट्रक्चर होता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने ये लगाए हैं। अभी इसका काम लगा हुआ है, देखें आपको नज़र आ रहा होगा रावल बोल्ट लगे हैं। ये रावल बोल्ट के साथ जो मेरा काम होता है पूरा प्रोफेशनल काम होता है। तमाम के तमाम रावल बोल्ट लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं, तमाम के तमाम रावल बोल्ट लगे हुए हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है 12 गेज का स्ट्रक्चर है। मार्केट में 14 गेज भी मिलता है, 16 गेज भी मिलता है। बहरहाल जो मैंने यूज़ किया है वो 12 गेज का स्ट्रक्चर यूज़ किया है। सामान क्लाइंट ने सारा मेरे से मंगाया था। अभी इसका काम लगा हुआ है। फ़िलहाल क्लाइंट ने 3 पैनल लगाए हैं। फ्यूचर में इनका अगर बजट हुआ तो ये चौथा पैनल ऐड कर सकते हैं। अभी इसका काम लगा हुआ है। इसके डाउन पर भी हमने ब्लॉक लगाने हैं, उसके भी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। आप कोशिश किया करें, मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि जो सोलर पैनल है जिनको लगाएं, कम बजट में सबसे अच्छी और बेहतरीन चीज़ होती है। तो फ्रेंड इस वक्त देखें, मैं आपको अगेन बता देता हूँ, इसके जो कनेक्शन होते हैं, 2 इसके अंदर वायर्स होती है जो आउटपुट की होती हैं। 2 जो वायर होती है वो इनपुट यानी कि वापडा या के इलेक्ट्रिक इनकी होती है। तमाम चीज़ों के अंदर मैंने लक्स यूज़ किए हैं। अगेन आप देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, तमाम वायर्स के अंदर लक्स लगे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम किस्म, ये देखें ब्रेकर में भी लक्स लगाता हूँ। तमाम किस्म के लक्स के जो क्रिम्पिंग टूल्स होते हैं मेरे पास मौजूद हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जो हमारी बैटरी यूज़ हुई है, हॉक कंपनी की ट्यूबलर बैटरी यूज़ हुई है। इंशाल्लाह इसकी भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। अच्छा ये देखें, क्योंकि क्लाइंट का एक नया घर बना हुआ था, तो मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही मकसद होता है कि जो काम हो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से और बिल्कुल साफ़ सुथरा काम हो, ताकि कोई भी बंदा आए देखे और बोले कि वाकई किसी कारीगर ने ये काम किया हुआ है। बहरहाल इंसान है, ख़ता का पुतला है। अगर कोई चीज़ इसमें मुझे और ऐड करनी है या कोई इसके अंदर ख़ामी है, आप मुझे अपनी कमेंट्स में बता सकते हैं कि वकास भाई आपने ये चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है। तो फ्रेंड आजकल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियात है, तो मैं अपने चैनल को बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ। अक्सर फ्रेंड की यही मैसेज आ रहे होते हैं कि वकास भाई आपकी आजकल वीडियो नहीं आ रही। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने अपना सिस्टम अभी ऑन किया है। यानी कि ये जो देखें, हमेशा जो डीसी के ब्रेकर होते हैं उनको बिल्कुल, ये देखें ये दोनों डीसी के ब्रेकर हैं। ऊपर वाला एक सोलर का ब्रेकर है, ये नीचे वाला बैटरी का ब्रेकर है। ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं। आपने हमेशा जो डीसी के ब्रेकर हैं उनको 220 के साथ नहीं लगाना होता, समझ गए। हमेशा कोशिश कीजिएगा जब भी ज़िंदगी में सिस्टम लगाएं, डीसी के ब्रेकर और 220 के ब्रेकर्स को अलग लगाया करें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने सिस्टम स्टार्ट किया। आप देखें थोड़ी देर में ये ग्रीन लाइट, आप डीबी बॉक्स देखें, डीबी बॉक्स में ग्रीन लाइट अभी ऑफ है, तो ये देखें ये थोड़ी देर के बाद ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। जब हमारी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो इन्वर्टर है इसने आउटपुट दे दी है। तो अब ये थोड़ी देर के बाद बेसिकली इसको जो ऑन किया है आउटपुट ये थोड़ी देर के बाद देगा। तो फ्रेंड आप सबको पता है कि मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ। पूरी कराची में सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ। किसी भी भाई को सोलर की इंस्टॉलेशन करवानी हो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊँगा ऊपर से हमारे कितने वाट आ रहे हैं, ये देखें कितने वोल्ट आ रहे हैं, 145 कितने वाट आ रहे हैं, कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने एम्पेयर आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे सोलर की जनरेशन क्या है और हमारा लोड इस वक्त क्या ऑपरेट हो रहा है। और देखें इन्वर्टर ने माशाल्लाह हमारी बैटरी को 100% इस वक्त चार्ज कर दिया। हमारी भी ये देखें जितना भी अभी क्लाइंट का लोड चल रहा है सारा सोलर के ऊपर चल रहा है। बैटरी में ज़ीरो आ रहा है, आपने देखा होगा। अब इसको यानी कि अब इसको मैं पहले के इलेक्ट्रिक पे था, अब ये हमारा जितना भी लोड है ये देखें मैंने 1 पे कर दिया। जब इसको आप 1 पर करेंगे पूरा का पूरा हमारा जो घर है उसका लोड सोलर पर हो जाएगा। इसके अंदर 2 ब्रेकर हैं, एक आउटपुट का ब्रेकर है लोड का, एक ब्रेकर KEN यानी कि ये शेयरिंग का होता है। इससे हमारी बैटरी चार्ज भी हो सकती है और हम इस पर शेयरिंग करके भी चला सकते हैं। ये ऑप्शन होता है इसमें। अगर मैंने इसको ऑफ़ किया हुआ है इसका मतलब हमारी शेयरिंग नहीं हो रही। 100% जो क्लाइंट का लोड है वो सोलर के ऊपर चल रहा है। मैं अगेन बता देता हूं। अब देखें 1 एम्पेयर का तकरीबन, ये देखें ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब पूरा का पूरा लोड हमारा 100% सोलर के ऊपर है। तो ये देखें लोड बढ़ता जा रहा है, आपको नज़र आ रहा है 5 एम्पेयर। ये मैंने इस वक्त मैं लोड देता जा रहा हूँ। मैंने क्लाइंट से कहा कि लोड डालते जाएं। तकरीबन 6 एम्पेयर का लोड इस वक्त क्लाइंट के घर का चल रहा है और सारा का सारा 100% सोलर के ऊपर चल रहा है। देखिए अब फिर हमने लोड को कम किया,
लोड हमने इस वक्त अपना कम किया, फिर इसको मैं लोड को बढ़ाऊंगा। तो ये एक टेस्टिंग के तौर पर मैंने आपको बता रहा हूँ कि अक्सर लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि वकास भाई ये 1.6 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये देखें मैंने लोड इस पर बढ़ाया, इसने एरर दे दिया। आपको नज़र आ रहा है तकरीबन ये 6 एम्पेयर तक का, जब ये देखें जब 6 एम्पेयर तक का लोड हमारा गया, हमारे सिस्टम ने हमें एरर दे दिया था। देखिए अब फिर हमारा सिस्टम ओके हो गया। ये मैं अक्सर तभी इसी वजह से मैं अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको, ये मैंने आयरन चलाई थी, ठीक है, क्योंकि पूरा घर इस वक्त क्लाइंट का चल रहा था और उसमें हमने आयरन को भी ऐड कर दिया था। जब हमने आयरन को ऐड किया, क्लाइंट के इस वक्त यानी कि एरर आ गया, इन्वर्टर ने हेवी लोड का एरर दे दिया। तो मेरी हमेशा यही रिक्वेस्ट होती है कि जब भी अपना सिस्टम लगाएं, सिस्टम के साथ आपने शेयरिंग ज़रूर करनी है। शेयरिंग में ये होता है कि जब आपका हेवी लोड होगा तो वो क्या होगा, वो शेयरिंग कर लेगा। अब शेयरिंग बैटरी की भी होती है, शेयरिंग आपकी के इलेक्ट्रिक या वापडा की भी होती है। हमारा जो सिस्टम है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी कि वकास भाई 100% सिस्टम इनको विदाउट शेयरिंग चलाना चाहते हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इनका सोलर पर चले, वापडा या के इलेक्ट्रिक इनको इन्वॉल्व नहीं करनी। तो हमारा जो सिस्टम चल रहा है माशाल्लाह 100% सोलर के ऊपर चल रहा है। अच्छा, अब सवाल ये आ जाता है कि सिस्टम का ट्रिप होने का। देखें, जब आपका फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर आपका जनरेट कर रहा है 1 किलोवाट, आपके घर का लोड चल रहा है 1.25 किलोवाट, तो ज़ाहिर ये बात है सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा। तो उसका सोल्यूशन क्या होता है? उसका सोल्यूशन ये होता है कि आपने उसको सेकंड सोर्स देनी पड़ती है। सेकंड सोर्स हमने यहाँ पर बैटरी की दी हुई है। जैसे हैवी लोड होता है, हमारा इन्वर्टर हमारी बैटरी से लोड ले लेता है, फिर थोड़ी देर के बाद बैटरी को फुल चार्ज करके वो हमारे जो यानी कि बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर डायरेक्ट जो लोड होता है वो सोलर से चल रहा होता है और वो बैटरी को ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर लेता है। तो ये देखिए मैंने अभी बैटरी को बंद कर लिया, ये देख रहे हैं। अब ये मैंने बैटरी को ऑफ कर लिया है, बैटरी का ब्रेकर बंद कर लिया है। अब जो हमारा लोड चलेगा, मैंने बगैर उस पर यानी कि क्लाइंट की जो लाइट्स थी, जो फैन थे, वो माशाल्लाह विदाउट बैटरी चल रहे थे, 3 पैनल के ऊपर बेहतरीन चल रहे थे। लेकिन जब हम उसके अंदर हैवी लोड चलाते थे तो वह हमारा लोड बंद हो जाता था। तो फ्रेंड, आप कोशिश किया करें, सेकंड सोर्स आप ज़रूर दिया करें। सेकंड सोर्स देखिए, मेरा मकसद होता है कि मैं बिल्कुल आसान अल्फाज इस्तेमाल करूं ताकि तमाम दोस्तों को मेरा जो मैसेज है, मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो समझ आए। देखिए, आपके पास सोर्स होती है लोड चलाने की, एक सोर्स होता है आपकी यानी कि आपका हमारा सोलर ऊपर से बिजली बना रहा है, ठीक है ना, तो वो हमारे घर पे लोड चल रहा है। अब मसला ये है, सोलर हमारा 1 किलो बना रहा है, घर का जो लोड है वो 1 केवी यानी कि 1 केवी है, और हमारा जो सोलर बना रहा है वो भी 1 केवी बना रहा है। अब उसमें क्या होता है, हल्का सा लोड बढ़ गया, फिर हमारा सोलर एकदम बंद हो जाता है, सोलर हमारा बंद हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें देखिए, धूप जो होती है अक्सर अप डाउन होती रहती है, बादल आपके सामने ऊपर है, धूप हमेशा अप डाउन होती रहती है, वोल्ट यानी कि ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं। उसका हल ये होता है कि आप हमेशा सिस्टम के साथ बैटरी लगाया करें। जब आप बैटरी लगाया करेंगे, आपका सिस्टम कभी ज़िंदगी में ट्रिप नहीं होगा, आपका ज़िंदगी में सिस्टम ट्रिप नहीं होगा और वीआईपी बेहतरीन चलेगा। अब देखें, मैंने क्लाइंट के घर की पूरा 100% लोड सोलर पे चल रहा है, पानी की मोटर चलाई, क्लाइंट का पूरे के पूरे घर का लोड चलाया, माशाल्लाह कोई भी ट्रिप नहीं हुआ, बेहतरीन और वीआईपी चल रहा है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा आपको गाइड करता हूँ। 0 पर करूँगा, 2 पर हमारा के इलेक्ट्रिक है, 0 पर करूँगा लोड बंद हो जाएगा, 1 पर करूँगा क्लाइंट के पूरे घर का लोड सोलर के ऊपर चल जाएगा। ये मुझसे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की थी कि वकास भाई आप वीडियो में हमें ये थोड़ा बताइएगा कि इसको किस तरह ऑपरेट करते हैं। लाल वाली लाइट का मतलब है KE, ग्रीन वाली लाइट का मतलब है सोलर की लाइट है, ठीक है। यानी कि अब इनकी के इलेक्ट्रिक आ रही है, रेड लाइट जल रही है, तो ये ग्रीन वाली का मतलब है सोलर, यानी कि हमारे सोलर ये जो ऊपर से जनरेशन हो रही है, इन्वर्टर हमारी 220 कन्वर्ट कर रहा है, तो यानी कि ये 220 हमारी सोलर से आ रही है। इस ब्रेकर को मैंने ऑन किया हुआ है, इसका मतलब मकसद ये है, अब रात का टाइम है, अगर इस ब्रेकर को मैं ऑन करूँगा, क्लाइंट की जो बैटरी है वो सोलर के ऊपर चार्ज होगी।
अगर इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो क्लाइंट की बैटरी सोलर के ऊपर चार्ज नहीं होगी। अच्छा, क्लाइंट ने इसमें अपने रिव्यू दिए हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वकास भाई हमारे रिव्यू इसके अंदर ज़रूर डालिएगा। तो मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ, पूरी कराची में सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ। किसी भी भाई को सोलर की इंस्टॉलेशन करवानी है, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो, मैं माज़रत करता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। जी, ये वकास भाई ने हमारा ये सिस्टम लगवाया था हमने, तो ये लगाया है इन्होंने और बहुत बेहतरीन सिस्टम लगाया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, ये जो सामान वगैरह आपने किससे मंगवाया था? ये वकास भाई से मंगवाया था हमने और इन्होंने खुद ने अरेंज करा ये सारा सामान। तो आपको काम वगैरह माशाल्लाह कैसा लगा? काम तो एब्सोल्यूट बेहतरीन काम हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।